आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए, आज शिवरात्रि से जुड़ी हुई एक कथा लेकर आए हैं, परंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं, यह कथा शिव पुराण से ली गई है। अच्छी तो देखिए, महाशिवरात्रि के विषय में सभी विद्वानों के अलग अलग मत है। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि आज ही के दिन माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हुआ था, जबकि कुछ अन्य विद्वान ऐसा मानते हैं कि आज ही के दिन भगवान शंकर ने कालकूट नाम का वह विष पिया था जो समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों को प्राप्त हुआ था। एक शिकारी की कथा आज हम जानेंगे जो इस त्यौहार से जुड़ी हुई है, जो कहते हैं कि वह शिवरात्रि के दिन ही उसका भगवान ने मोक्ष किया था। कैसे अनजाने में उससे पूजा हो गई थी और भगवान शंकर उस पर प्रसन्न हो गए थे और उसके ऊपर अपनी असीम कृपा की थी। यह पौराणिक कथा शिव पुराण से ली गई है। प्राचीन काल में किसी जंगल में एक गुरुउद्र नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता था तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला था, पर संयोगवश उसे पूरे दिन खोजने के बाद भी कोई भी शिकार प्राप्त नहीं हुआ था। उसने सोचा कि उसके बच्चों, पत्नी एवं माता पिता को आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा। इस बात से वह बहुत चिंतित था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां पर घड़े में पानी भरा और वह वहीं पे एक समीप के पेड़ पर चढ़ गया और वह पानी पीने के लिए वहां बैठा था और उसे पूरी उम्मीद थी कि रात्रि में कोई ना कोई जानवर यहाँ पर अपना प्यास बुझाने जरूर आएगा और जब वो आएगा तो मैं उसे मार दूंगा। फिर जब उस जिस पेड़ पे वह चढ़ा था, उस संयोगवश वह बेलपत्र का पेड़ था और नीचे ही वहाँ सूखे पत्ते जो गिरे थे उसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित था जो उसे दिखाई नहीं दे रहा था और वहाँ बेल के पत्तों से वह ढक गया था। रात्रि का पहला पहर चल रहा था। वहाँ पर एक हिरनी पानी पीने आती है अपने प्यास को बुझाने। शिकारी जब उस हिरनी को देखता है तो वह बहुत प्रसन्न होता है और अपने धनुष पर बाण चढ़ाता है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। उसके हाथ से धक्का लगता है। उसके हाथ के धक्के से उस जल की कुछ बूंदें और बेलपत्र वहाँ पर अनजाने में ही टूट कर गिर जाता है और फिर भगवान शंकर के पहले पहर की पूजा हो जाती है शिकारी द्वारा अनजाने में ही। हिरनी जब पत्ते की खड़खड़ाहट सुनती है तो वह घबरा जाती है और घबराकर ऊपर की ओर देखती है। भयभीत होकर वह शिकारी से कांपते हुए स्वर में पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वह और उसका परिवार भूखा है, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। हिरनी ने उसे वचन दिया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंप कर लौट आएगी, तब वह उसका शिकार कर लेगा। शिकारी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर से शिकारी को यह कहते हुए अपनी बात का भरोसा करवाया कि जैसे सत्य पर ही धरती टिकी हुई है, समुद्र कभी अपनी मर्यादा नहीं भूलता और झरनों से जलधारा गिरा करती है, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बाद भी शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटने का कहकर उस हिरनी को जाने दिया। थोड़ी देर बाद एक और हिरनी वहां पर पानी पीने आई। शिकारी सावधान हो गया, तीर साधने लगा। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर उस जल के घड़े से कुछ जल और कुछ बेल के पत्ते नीचे गिरे और भगवान शंकर के शिवलिंग पर अनायास ही उस शिकारी द्वारा दूसरे पहर की पूजा हो गई। इस हिरनी ने भी भयभीत होकर शिकारी को जीवन दान देने की याचना की, लेकिन उसने अस्वीकार कर दिया। हिरनी ने उसे लौट आने का वचन देते हुए कहा कि उसे ज्ञात है कि जो व्यक्ति अपने वचन देकर अपने वचन से पलट जाता है, उसका अपने जीवन में जितना भी पुण्य कर्म कमाया रहता है, जितना संचित किया रहता है, उसका पुण्य फल सब नष्ट हो जाता है। उस शिकारी ने पहले की तरह ही उस हिरनी को भी वचन का भरोसा देकर और उसे भी जाने दिया। अब तो वह और भी चिंतित हो गया और चिंता से व्याकुल हो रहा था। उसने में शायद ही कोई सोच रहा था कि शायद हो कोई हिरनी लौट कर आए। अब उसके परिवार का क्या होगा, यही सोचकर शिकारी बहुत चिंतित था। इतने में ही उसने जल की ओर एक हिरण को आते हुए देखा। उसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। अब फिर से उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। अपनी तीसरी पहर की पूजा ऐसे ही करते ही संपन्न हो गई। फिर से जल गिरा और बेलपत्र गिरे और भगवान शंकर की पूजा अनजाने में तीसरी पहर की भी उस शिकारी द्वारा संपन्न हो गई।
फिर हिरण ने शिकारी को देखा और पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो। वह बोला, अपने कुटुंब के लिए भोजन का बंदोबस्त। शिकारी ने बोला कि मैं अपने परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर वह मृग बड़ा ही प्रसन्न हो गया और वह प्रसन्न होकर कहा कि चलो, मैं धन्य हूँ कि मेरा यह शरीर किसी के काम आएगा, परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। पर कृपया मुझे अभी जाने दो, क्योंकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता को सौंप कर और फिर सबको धीरज बंधाकर यहाँ पर लौट आऊँगा। शिकारी का हृदय उसके पाप पुण्य नष्ट हो जाने से अब वह थोड़ा शुद्ध हो गया था, क्योंकि अनायास ही उसे भगवान की पूजा जो कर ली थी। इसलिए वह विनयपूर्वक बोला, जो जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए और अभी तक कोई लौट कर नहीं आया। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा। अब हिरण ने यह कहते हुए उसे अपने सत्य बोलने का भरोसा दिलाया कि यदि वह न लौट कर आए तो उसे वह पाप लगे जो कोई भी व्यक्ति सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी किसी दूसरे पर उपकार नहीं करता। शिकारी ने उसे भी यह कहकर लौट जाने का कि वह शीघ्र ही लौट आएगा, उसके वचन पर भरोसा कर कर उसे जाने दिया। अब रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू हो गया। उस शिकारी के हर्ष की सीमा तब नहीं रही जब उसने देखा कि सब हिरन हिरनी अपनों बच्चों सहित सभी एक साथ आते दिख रहे हैं। उसने देखते ही उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और पहले की तरह चौथे पहर की भी पूजा भगवान शंकर की अनायास ही संपन्न हो गई। कुछ जल की बूंदें और कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर आ गिरे। अब शिव भगवान की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो चुके थे। इसलिए वह सोचने लगा कि ओह, हे प्रभु, धन्य है ऐसे पशु जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे पर कि मेरे जीवन को मैं अपने अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपना बाण रोक दिया तथा मृगों से कहा कि वे सब धन्य हैं तथा उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर तत्काल उसके सामने दिव्य स्वरूप में उसे दर्शन दे दिए और उसे सुख और समृद्धि का वरदान देते हुए उसे गुह नाम प्रदान किया। मित्रों, यही वह गुरु था जिसने भगवान शंकर से बाद में भगवान श्री राम से वन जाते समय उसकी मित्रता हुई। तो यह थी एक शिकारी और भगवान शंकर की दया की कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। भगवान शंकर, माता पार्वती की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। मिलते हैं किसी और कथा कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।